मुगडेगा कन्या छात्रावास की अधीक्षिका छात्रावास से रहती है नदारत। ड्यूटी रायगढ़ जिले में और रहती है जसपुर जिले में। रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुका के ग्राम पंचायत मुगडेगा में नवीन तहसील का स्थापना हुआ है, जहां पर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भी संचालित है, जिसमें 50 बिस्तरीय कन्या छात्रावास संचालित है, जहां वर्तमान में 45 बच्चे रहते हैं। वहां पर एक रसोइया और एक महिला होमगार्ड की उपस्थिति में यह छात्रावास संचालित किया जा रहा है। जबकि छात्रावास के बच्चों के अनुसार मैडम महीने में जब लेलुंगा में मीटिंग रहता है तभी वो कभी कभार छात्रावास घूमने के लिए आती है। छात्रावास की बच्चियां कहती है मैडम के द्वारा महीने में बच्चियों के लिए सिर्फ एक साबुन देती है। विनीता सिदार जो कभी कभी छात्रावास आती है और अपना आदेश होमगार्ड और रसोइया को देकर चली जाती है, इसलिए इन दिनों रसोइया और महिला होमगार्ड द्वारा बच्चों को बेवजह डांट फटकार कर काम कराया जाता है और बच्चियों को अपने हिसाब से खाना पीना परोसा जाता है, जहां खाने के नाम पर रोज सुबह शाम दाल चावल आलू की सब्जी परोसे जाते हैं। देखा जाए तो छात्रावास अधीक्षिका विनीत सिदार बच्चियों को खाने पीने से लेकर साबुन तेल में भी कटौती करती जा रही हैं। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार पूरे सप्ताह भर का मेन्यू बताया गया है, जिसके अनुसार बच्चियों को पौष्टिक आहार खिलाया जाना चाहिए, पर यह छात्रावास में अधीक्षिका विनीता सिदार के द्वारा कोई भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है। इस मैडम को शासन प्रशासन का कोई डर भय नहीं है। अब यह देखना होगा कि ऐसे बेपरवाह छात्रावास अधीक्षिका विनीता सिदार पर छत्तीसगढ़ सरकार के साहबजादों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, इसे तो वक्त ही तय करेगा। मेरा नाम अलिसा अगड़ा है और हमारी मैम का नाम श्रीमती विनीता सिदार। ऐसा सुनने में आया है कि आपकी मैडम जो है कभी कभी आती हैं यहाँ। जी। कितने बच्चे हो आप लोग यहाँ पे? पहले 48 थे, अभी कम है, सब बहुत सारे लोग घर गए। गार्ड हैं? नहीं, अभी शादी करने के लिए घर गई थी, अभी आएंगी। मधुरी पन्ना। आपकी मैडम कभी कभी आती हैं या रेगुलर आती हैं? कभी कभी आती हैं। कभी कभी आती हैं। तो आप लोग कैसे रहते हो बिना गार्ड के यहाँ पे? अच्छे से रहते हैं, दीदी लोग देखते हैं। दीदी लोग देखते हैं जी। ये दीदी लोग कौन है, खाना बनाने वाली? जी। रसोइया लोग? जी। तो मैडम नहीं रहती हैं यहाँ पे, कई कई दिन तक गायब रहती हैं, तो आप लोग को डर नहीं लगता है रात में? नहीं, दीदी लोग रहते हैं हम लोग के साथ। मैडम कभी कभी आती हैं ना? जी, मीटिंग में जाती हैं। साबुन तेल मिलता है आप लोग को? जी। कितना कितना मिलता है? एक महीना में। महीना में कितना मिलता है? एक साबुन से एक महीना गुजार लेते हो? सर आप मंडल संयोजक हैं जी। आपके अंडर में कितने हॉस्टल आते हैं? यहाँ 20 शासकीय 5 अशासकीय अनुदान प्राप्त। ये मुगडेगा का जो प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास है जी। वहाँ की जो हॉस्टल अधीक्षिका है हमेशा नाराज रहती है और बच्चों को अकेले रहना पड़ता है वहाँ पे। अब मैं तो जितने बार विजिट में गया हूँ, निरीक्षण पंजी में बाकायदा मैडम का भी दस्तखत है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि छात्रावास अधीक्षक का कोई निर्धारित टाइम टेबल नहीं होता है। नहीं, वहाँ पे जो बच्चे थे, हमने बच्चों से मिला तो बच्चे बता रहे हैं कि मैडम कभी कभी आती है, लैलूंगा में जैसे मीटिंग होता है उस समय आती है तो यहाँ आ जाती हैं, उसके बाद चली जाती है। हम लोग रात भर जो है वहाँ की जो गार्ड रहती है उसके भरोसे रहते हैं या रसोइया हैं उनके सहारे हम लोग यहाँ पे जांच कर लेता हूँ। यदि ऐसी कोई बात आ रही है तो अपन तत्काल जांच कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उसमें बच्चों का मतलब जो छात्र हैं वहाँ जो रहते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो है हॉस्टल अधीक्षक आती ही नहीं है, कभी कभार ही वो हॉस्टल आती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लगभग अक्सर आता जाता रहता हूँ, बच्चों से भी बातचीत करता हूँ और बच्चों ने कभी इस टाइप की बात मेरे सामने नहीं रखी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है अधीक्षिका के सामने ना रखी हो, ये भी संभव है। तो मैं अलग से उसकी जांच कर लेता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ कि वास्तव में स्थिति क्या है। आप भी मंडल संयोजक हैं सर, आप खुद लैलूंगा में कंटिन्यू नहीं रहते हैं? रहता हूँ, बिल्कुल किराए का मकान है, आप पता कर सकते हैं। रही बात सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ डेज रहते हैं, ऑफ डेज में यदि मेरा कोई पर्सनल काम है तो मैं बाहर जाता हूँ, अदरवाइज बाकायदा मैं रेंट पे रह रहा हूँ और आप चाहेंगे तो मैं जगह भी दिखा सकता हूँ। सर क्या लगता है इसमें अधीक्षक की लापरवाही होगी या फिर बच्चे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, यह लगता है क्या? नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। निश्चित तौर पे जो बच्चों की अपेक्षाएं होंगी, बच्चों को ऐसा लगता होगा कि 24 घंटे अधीक्षिका वहाँ रहे, ठीक है। इस संबंध में समय समय पर निरीक्षण होते हैं
और हमेशा उनको हिदायत दी जाती है कि चूंकि बच्चियों का छात्रावास है, आप यहाँ पे रहें। सर 24 घंटे अधीक्षिका वहाँ रहे ऐसा मानना ये नहीं है, लेकिन बच्चों का कहना ये है कि अधीक्षिका जो है कभी कभार ही वहाँ हॉस्टल आती है। कोई बात नहीं, ये पहली बार, लगभग 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, पहली बार मेरे संज्ञान में ये बात आ रही है। मैं उसकी अलग से जांच कर लेता हूँ। यदि अधीक्षिका गलती होगी, कार्रवाई होगी उस पर, क्योंकि हम किसी भी अधीक्षक के भरोसे में बच्चों को हम इस तरीके से नहीं छोड़